time on one. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेल ऑर्गेनेलिस। कि सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनेलिस की लिस्ट है, जैसे कि न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। ये कुछ सेल ऑर्गेनेलिस हैं, हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेलिस होते क्या हैं। सेल ऑर्गेनेलिस जो होते हैं वो स्मॉल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हर जो ऑर्गेनेल होता है उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है जो सेल के अंदर वो परफॉर्म करता है। हर एक के डेडिकेटेड फंक्शंस होते हैं, अपने स्पेशल फंक्शंस होते हैं हर ऑर्गेनेल की, जो कि सेल के अंदर परफॉर्म वो करते हैं। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस और उनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्गेनेल है वो है न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसके इर्द गिर्द जो है एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें के अंदर न्यूक्लियस जो है वो कवर हुआ होता है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो पाया जाता है। प्रोमिनेंट जो न्यूक्लियस है ना वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। अब यूकैरियोटिक सेल्स में जब एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स में ये न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, दरमियान में होता है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये जो न्यूक्लियस है ना ये एक साइड पे चला जाता है। वो किस वजह से? वो इस वजह से कि हमें पता है प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं, तो सेंट्रल वैक्यूल जब प्लांट सेल में होता है तो वो जो न्यूक्लियस होता है उसको साइड पे पुश कर देता है। तो जो न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में वो एक साइड पे होता है, जबकि एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूक्लियस है ना ये बाहर का जो इन्वायरमेंट सेल के जैसे साइटोप्लाज्म वगैरह है इससे ये सेपरेट हुआ होता है। सेपरेट किस तरह से हुआ होता है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक डबल लेयर प्रेजेंट होती है। इस डबल लेयर को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसे न्यूक्लियर एनवेलप के तौर पे भी जाना जाता है, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? ये एक डबल लेयर है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जिससे न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म वगैरह या बाहर का जो सेल की बाकी सेल है उससे सेपरेट हुआ होता है। सेल का जो इन्वायरमेंट है उससे सेपरेट आउट होता है न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं। ये पोर्स जो होते हैं क्या करते हैं? ये पोर्स मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है उसे इनेबल करते हैं कि वो एक्ट कर सके एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ताकि वो कंट्रोल रख सके मटेरियल्स की या केमिकल्स की ट्रांसपोर्टेशन को थ्रू दी न्यूक्लियस। ये हमारे पास एनाटॉमी ऑफ न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। सबसे आउटर साइड पर हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर स्मॉल पोर्स हैं। ये पोर्स क्या करते हैं? ये पोर्स एक्ट करवाते हैं मेम्ब्रेन को एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की साइड पर ग्रैन्युलर फ्लूइड होता है। एक डेंस फ्लूइड होता है जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। इस डेंस फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसके अंदर और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है डैट इज न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होता है, एक या दो न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट हो सकते हैं। न्यूक्लियोलाई के साथ साथ जो दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में वो है क्रोमोसोम्स। ये हमें फिगर में नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और हमारे पास ये जो डेंस स्ट्रक्चर है इट इज़ न्यूक्लियोलस, और ये हमारे पास क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द ये आउटर मेम्ब्रेन है डैट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
और जिसके अंदर पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स। न्यूक्लियस क्या है? अब हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस जो है वो एक डार्क डेंस रीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि करता क्या है, जो कि प्रोड्यूस करवाता है राइबोसोम्स को, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। न्यूक्लियस ही वो जगह है जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए और बनते हैं, और राइबोसोमल आरएनए से फिर आगे राइबोसोम्स बनते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, क्योंकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। तो न्यूक्लियस ही वो साइट है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है राइबोसोम्स के बनने के लिए, यहाँ पर ही राइबोसोम्स बनते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर जो हमने न्यूक्लियोलाई के अलावा पढ़ा था वो है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, लेकिन क्रोमोसोम जो हैं वो हमेशा सेल डिवीजन के टाइम पर नज़र आते हैं। जब सेल डिवीजन का टाइम होता है सेल के अंदर, तब ये नज़र आते हैं, जबकि इंटरफेस के दौरान, जो कि इंटरफेस क्या है, नॉन डिवाइडिंग फेज है सेल डिवीजन की। जब सेल में इंटरफेस का टाइम होता है, जब नॉन डिवाइडिंग फेज होता है सेल का, तब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोमाटिन। वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में नहीं रहते, जबकि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमाटिन की शेप में आ जाते हैं ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग फेज। क्रोमोसोम जो है वो बने होते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम आम ज़बान में डीएनए कहते हैं, और साथ साथ प्रोटीन के, प्रोटीन और डीएनए से मिलकर ही क्रोमोसोम्स बनते हैं। ये हमें फिगर में नज़र आ रहा है, ये भी न्यूक्लियस का ही स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम अगर ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर में ये देखें तो ये हमारे पास है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, जिसके इर्द गिर्द आउटर मेम्ब्रेन है और उसमें पोर्स भी हैं। ये हमें छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स, पोर्स नज़र आ रहे हैं, और इसके अंदर हमें ये एक डार्क रीजन नज़र आ रहा है, डेट इज़ न्यूक्लियोलस। और ये जो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ क्रोमाटिन। क्योंकि हमें यहाँ पर क्रोमोसोम्स इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि सेल इस वक्त नॉन डिवाइडिंग फेज में है, इंटरफेज में है, और इंटरफेज में क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्रोमाटिन कहते हैं, उस सूरत में प्रेजेंट होता है। अब ये हमने यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए से ही सिर्फ बने होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सबमर्ज्ड हुए होते हैं। उसी को हम प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियर मटेरियल कह सकते हैं। क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से मिलकर बने होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में सबमर्ज होते हैं। अब हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या है न्यूक्लियस के। हमने पहले एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखा। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला जो फंक्शन है न्यूक्लियस का वो है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। सेल की जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, मींस डीएनए, आरएनए, ये सारा कुछ ये न्यूक्लियस ही स्टोर करता है। सेकेंड इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये रिस्पॉन्सिबल है डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए भी। डीएनए की रिप्लिकेशन होती है जो वो न्यूक्लियस में ही होती है, और डीएनए रिप्लिकेशन जो होती है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि नेक्स्ट जो जनरेशन है, डॉटर सेल्स होते हैं, उनमें पेरेंट सेल का ही डीएनए चाहिए होता है, तो डीएनए रिप्लिकेट करता है न्यूक्लियस में और फिर पास आउट कर जाता है डॉटर सेल्स में। थर्ड जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है कि प्रोटीन की जितनी भी सिंथेसिस होनी है थ्रू आरएनए, वो सारी न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जो कि साइट है राइबोसोम प्रोडक्शन की। राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। हमें पता है कि इसके इर्द गिर्द जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो रेगुलेटरी फैक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स को रेगुलेट करते हैं और सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं मॉलिक्यूल्स की थ्रू द न्यूक्लियस। ये थे इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस क्या है,
न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस की एनाटॉमी क्या है और न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या हैं।